नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदेश में अवैध हथियार रखने वालों पर क्यों मेहरबान है सरकार? 600 बंदूकबाजों के फर्जी लाइसेंसों का खाकी ने किया था खुलासा। रसूखदार सफेद पोशों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कानून के हाथ। अवैध होटल रेडिशन ब्लू में सरकार सचेतकों का मंथन हुआ पूरा। संसद सत्र के दौरान वैली में हंगामा करने वाले आएंगे आचार संहिता के दायरे में। 32 वर्षों बाद तुलसी अमृत संस्था पर युवा सदस्य की हुई ताजपोशी। नवनियुक्त संचालक भाणावत ने कहा, शासक नहीं सेवक बनकर करेंगे काम। और पकड़ में नहीं आया सीसीटीवी में कैद वाहन चोर, खौफ में शहर, बेखौफ खाकी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की बड़ी कार्रवाई के अचानक बंद हो जाने की। कुछ माह पूर्व एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान में अवैध रूप से हथियार रखने वाले सफेद पोशों का खुलासा किया था। उस समय की जांच में सामने आया था कि सभी हथियारों के लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बनवाए गए थे और कई आरोपियों ने तो आर्मी की यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवाकर अवैध लाइसेंस बनाए थे। वैसे आपको बता दें कि एटीएस अपनी कार्रवाई को अभी भी जारी रखे हुए है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस विभाग की ओर से भी बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में करीब 600 से ज्यादा अवैध बंदूकबाजों के हथियार रखने के खुलासे हुए थे, जिनके पास नागालैंड के दीमापुर से बने हुए लाइसेंस थे जो पूरी तरह से अवैध हैं। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान उदयपुर पुलिस के कुछ अधिकारी तो कई दिनों तक नागालैंड और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले रहे। पूरी छानबीन के बाद जब यह बात साफ हो गई कि प्रदेश में 600 से ज्यादा बंदूकबाज ऐसे हैं जिनके पास अवैध लाइसेंस से बने हथियार हैं, तो फिर खाकी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि तत्कालीन समय में सिर्फ आधा दर्जन बंदूकबाजों पर कार्रवाई के बाद खाकी भी मौन बैठ गई। इससे तो यह साफ हो गया है कि या तो सभी बंदूकबाज अति रसूखदार है या फिर खाकी की शिथिल कार्रवाई को देखकर निश्चिंत होकर बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। वैसे खुफिया तंत्रों की माने तो इन अवैध बंदूकबाजों में कई ऐसे नाम हैं जो राजस्थान की सरकार में बैठे जिम्मेदारों के काफी करीबी हैं। यही वजह है कि उन पर कार्रवाई न कर पाना खाकी की भी जद में नहीं है। वैसे कुछ दिनों पूर्व प्रतापनगर और सुखेड़ थाने में गिरफ्तार अवैध हथियार रखने वाले 2 आरोपियों को तो सेटलमेंट करके छोड़ने की कोशिश के मामले में 2 दलाल गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड लोकेश आचार्य अभी भी खाकी की पहुंच से दूर है। उस समय करीब 32 लाख रुपए में आरोपियों के परिजनों से मांडवली हुई थी और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 20 लाख बरामद भी कर लिए थे। ऐसे में सवाल यहां यह खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतने बड़े खुलासे हो जाने के बाद खाकी मौन क्यों है? इससे तो यह साफ होता है कि खाकी के जिम्मेदारों पर कहीं न कहीं से बड़ा दबाव आया है। शायद इस वजह से ही वह काम कर पाने में पीछे हटती जा रही है। शहर के एक अवैध होटल में आयोजित हुए 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साथ ही केंद्रीय सेवक विजय गोयल, केंद्रीय राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश के संसदीय कार्य सेवक राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर सहित 21 राज्यों से आए मुख्य सचेतक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। समापन समारोह में कैलाश मेघवाल ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि इन दिनों चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, सभी में बहस का स्तर गिरता ही जा रहा है। उन्होंने बहस के स्तर को ऊंचा उठाने, हंगामे की स्थितियों को समाप्त करने, सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर निर्णय लेने की परंपरा को जारी रखने, बहस के दौरान हंगामे के उन्मूलन के लिए ठोस उपाय करते हुए कार्यवाही को आदर्श स्वरूप देने, सदस्यों के लिए बहुआयामी प्रशिक्षण का प्रबंध करने और विधायिका को हर मामले में आदर्श और अनुकरणीय बनाने में सभी की सशक्त और आत्मीय भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति का चरित्र तेजी से बदल रहा है और ऐसे में बेहतर संतुलन के लिए संसदीय कार्य सेवक, सचेतक गण व सभी संबंधित पक्ष को मिलकर काम करना होगा। समारोह में केंद्रीय सेवक विजय गोयल ने कहा कि सभी तकनीकी सत्रों में सामने आए सुझावों और सिफारिशों के विस्तार से चर्चा की गई है और इन निष्कर्षों के अनुरूप बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस विधान को पूरी प्राथमिकता से लागू करने के कार्य में तेजी लाने की बात पर जोर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। साथ ही विधायिका के डिजिटलाइजेशन पर भी बल दिया जाएगा। करना पड़ता है, सबसे दोस्ती करनी पड़ती है क्योंकि हमको पार्लियामेंट चलाना है। मुझे यही समझ आता है कि पार्लियामेंट 11 बजे को शुरू होती है। आप देखिए सरकारी दफ्तर 9 साढ़े 9 शुरू हो जाते हैं, दुकानें शुरू हो जाती हैं 1 बजे के बाद, उसके बाद 1 बजे के बाद उसके बाद लंच हो। तो इसके ऊपर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। दूसरा कई बार मुझे लगता है कि जो एमपी नेट स्कीम आई जब से
तो एमपीलैट स्कीम के अपने फायदे हैं, पर एमपीलैट स्कीम है और फिर हम इसी काम में लग जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम जीतते तो कॉन्स्टिट्यूंसी से है ना, हम जीतते पार्लियामेंट से थोड़ी, जीतते हम कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो मैंने कहा हमारा काम जो है कानून बनाना है, और अगर हमारा संपर्क नहीं होता तो जो हमारी विरोधी पार्टी है उसका भी संपर्क नहीं होगा। सबके लिए नियम, एमपी की संख्या कम लगती है, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि पहले डिबेट का एक बड़ा स्तर हुआ करता था, अभी वैसा डिबेट का है नहीं। हालांकि उसका सर्वे करवाना चाहिए जो पब्लिश होते हैं पार्लियामेंट की तरफ से कि भाई किस जर्नल को कितने एमपीज पढ़ रहे हैं, कि हमारा काम है कि जब वोटिंग हो रही हो तो किसी तरीके से खासतौर से वोटिंग पर हम लोगों को इकट्ठा करके, विप्स जो लोग हैं इकट्ठा करके पार्लियामेंट के लिए वो करें, उनको फोन करें, उनको एसएमएस करें, उनको मेल करें कि ऑफिस का वो होना चाहिए ताकि हो। दूसरी बात यह है कि अब विप से सिर्फ आप अटेंडेंस की सिर्फ आशा मत करें, वो विप जो है वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ये कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, और ऐतराज नहीं है तो आपके सामने खुलकर कहना चाहता हूं। मैं जब लोकसभा में था, नवी लोकसभा में, उस समय पुराने वक्तव्य जो होते थे किताबें निकाल के पढ़ता था, उस समय के वक्तव्य जो थे रामत्याग सबके, एक के बाद एक वैचारिक, एक के बाद उच्च स्तर की भाषा। आज भाषा भी कंट्रोल थी, विचारों में जो तारतम्य नहीं, ये जो होता जा रहा है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को सचेतन पूरी कर सकते हैं अगर प्रमोट करें। आज कोई सचेतन कल जिस विषय पर चर्चा होने वाली है उसको तो भाई आप विधायक इस विषय पर ठीक ढंग से बोलोगे, आप लाइब्रेरी में भी जाओ, पुस्तकें भी ले और विचार विमर्श करके भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी पार्टी के हिसाब से रखो। ये प्रॉम्प्टिंग अगर सचेतन की तरफ से होता है तो निश्चित रूप से हमारा विधायक जो है उस दिशा में काम करेगा। तो राजनीति का चरित्र बड़ी तेजी से बदल रहा है। 1952 से जो कुछ समय तक देश की राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों पर चलती थी और राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिकता लिए हुए थे, लेकिन वी हैव फेल्ड मिजरेबली टू मेंटेन द नेशनल पॉलिटिक्स। रिप्लेसमेंट क्या है? रीजनल पॉलिटिक्स। और आज रीजनल पॉलिटिक्स के क्या दुष्परिणाम है जो आप देख रहे हैं। दूसरा, उस समय जो हमने देखा कुछ सालों तक राजनीतिक पार्टियों के सैद्धांतिक दृष्टि के आधार पर सारी राजनीति चलती थी। तो पास होते थे आपके जो है कई तरह के सिद्धांतों के घोषणा पत्र होते थे, विचार होता था, 3 दिन तक बैठकर चर्चा करते थे। उदयपुर में आयोजित हुए 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के बाद केंद्रीय सेवक विजय गोयल सहित अन्य प्रतिनिधि प्रेस से मुखातिब हुए। 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा को लेकर विजय गोयल ने साफ किया कि अभी यह समझा जाता है कि सचेतक का काम यह था कि संसद में ज्यादा से ज्यादा सदस्य किस तरह से उपस्थित रहें, पर इस कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया है कि सचेतक का कार्य उपस्थिति को बढ़ाना ही नहीं बल्कि सदस्यों को मोटिवेट करने का भी है, जिससे पार्लियामेंट को चलाने में उनका सहयोग किस तरह मिल सके और सुझावों का भी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इस पर ध्यान दिया गया है। गोयल ने साफ किया कि सम्मेलन में लगभग सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सबसे खास बात यह है कि सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि जो वैली में सदस्य निकलकर सामने आ जाते हैं उनके लिए सबको मिलकर आचार संहिता बनाने की जरूरत है। 60 के दशक में लोकसभाएं 120 दिन चला करती थी, अब दिनों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। यह भी एक चिंता का विषय है। गोयल से जब पत्रकारों ने संसद में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी का सुझाव सामने आ रहा है कि सरकार ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि सैलरी को लेकर सांसद और विधायक को इस बारे में चर्चा नहीं करनी पड़े। ये 18वीं ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस है, जिस 50-60 के दशक के अंदर केवल 50-60 के दशक में करीब 120 दिन पार्लियामेंट चलती थी, पर अभी हम देखते हैं धीरे धीरे कम होकर ये दिन 70-80 तक आ गए हैं। इस पर भी सभी सदस्यों ने कहा कि इन दिन को बढ़ाया जाना चाहिए और फ्लोर मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कम से कम समय संसद और विधानसभाओं का खराब हो जाए। एक अच्छी बात यह है कि आज ये भी तय किया गया कि जो सदस्य वेल में चले जाते हैं तो क्यों ना सारी पार्टियां मिलकर कुछ आचार संहिता स्वयं बनाएं जिससे कि सदस्य वेल में ना जाएं और सदन का समय जो है वो खराब ना हो।
अभी देखिए, जहां तक समय की बात है तो कोई ना कोई आपको प्रणाली जरूर तय करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में, विधानसभा में भी, कि भाई सदस्यों का पार्टिसिपेशन कैसे हो। और वैसे आपने देखा होगा, जो स्पीकर होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा और विषय है तो फिर उसके लिए वो अलग से 0 आवर के अंदर या अलग से उसके अंदर उनको भी समय दिया जाता है, कोई ना कोई। जहां तक सैलरीज वाली बात है, उसके ऊपर अभी ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही सुझाव आ रहा है कि सरकार जो है इस तरीके का सिस्टम बनाए जिससे कि एमपीज और एमएलएस को खुद अपनी सैलरीज के बारे में बात नहीं करनी पड़े, ऐसी प्रणाली बननी चाहिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो, अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट,
Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9820588230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में 31 दिसंबर 2017 तक प्लॉट बुक करवाने पर विशेष छूट। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हां, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीसीपीएनडीटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं एनएचएम मिशन के निदेशक नवीन जैन मंगलवार को अपने प्रवास के तहत उदयपुर में रहे। इस दौरान जैन ने उदयपुर की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बेटियां अनमोल है कार्यक्रम पर सभी अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान उदयपुर की कई स्वयंसेवी संस्थाएं, स्कूल्स और कई अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में आगामी 24 जनवरी को आने वाले बालिका दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस मौके पर नवीन जैन ने सभी लोगों से बालिका दिवस को सफल बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान किस तरीके से हर व्यक्ति समाज में बेटियों को बचाने को लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, इसके ऊपर भी महत्वपूर्ण मंथन किया गया। इस अवसर पर श्री जैन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को ऑडियो वीडियो युक्त प्रेजेंटेशन भी दिया। जैन ने इस मौके पर आम जन को भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। साथ ही किस तरीके से बेटी बचाओ को लेकर लोगों में जागरूकता आए, इसको लेकर भी सभी एनजीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डॉक्टर की सोनोग्राफी 30 लाख होती है, यानी हर रोज 8,000। राजस्थान का सबसे बड़ा सक्सेस ट्रैकिंग डिवाइस। अगर आप किसी डिजिटल सोनोग्राफी सेंटर पे जाएंगे तो आपको सोनोग्राफी मशीन का राजस्थान पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ट्रैकिंग डिवाइस कंपलसरी। हम सोनोग्राफी मशीन खरीदने की परमिशन तभी देते हैं जब पहले वो ट्रैक प्रेग्नेंट है, कृपया करके मेरे साथ भेज दीजिए। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे की तुलसी अमृत संस्थान में 32 वर्षों बाद हुए संचालक चुनाव के बाद सोमवार को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय स्टाफ द्वारा किया गया। वहीं संस्थान प्राचार्य हेमंत पटेल ने स्वागत उद्बोधन दिया। समारोह में बोलते हुए पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस विशाल वटवृक्ष को मजबूती देने के लिए इस बार कार्यकारिणी ने एक युवा संचालन का चयन किया, जिन पर संस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। मजबूत टीम बनाकर वह संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। पूर्व संचालक शांति चंद्र बाबेल ने कहा कि अब उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता। वह लंबे समय से भानावत के कंधे पर जिम्मेदारी देने का मन बना चुके थे। बाबेल ने कहा कि जिस तरह संस्थान ने 32 वर्षों में यह पाया जिससे देश भर में नगर की पहचान कायम है, वह जिम्मेदारी पूर्वक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करे। आयोजित समारोह के दौरान तय समय पर ठीक 3:15 बजे नवनिर्वाचित संचालक मनोज कुमार भानावत को अधिवक्ता ख्यालीलाल बाबेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पदभार ग्रहण करने के बाद संचालक मनोज भानावत ने समारोह को संबोधित करते हुए सभी का आभार जताया व सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वह कोई अधिकारी नहीं, समाज व संस्थान के सेवक के रूप में अपना कार्य करेंगे। संस्थान का हर कर्मचारी व सदस्य उनके सहयोगी बने रहें। साथ ही भानावत ने छात्रों से कहा कि पूरी लगन से मेहनत कर संस्थान को ऊंचाइयां दे।
संस्थान के उदय सिंह मेहता ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने व छात्रों को पढ़ाई करने की बात कही। समारोह को ताराचंद जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष मीठालाल चौधरी, पार्षद कोमल कामरिया, पीथलपुरा सरपंच सुनील मेघवाल आदि ने संबोधित किया। समारोह का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजेश बया ने किया। समारोह के बाद अतिथियों के साथ नवनिर्वाचित संचालक भाणावत संस्था के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने उनका पदभार ग्रहण करवाया। समारोह में संस्था के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीलाल मेहता, सालेडा पूर्व सरपंच सूरजमल मेनारिया, रतनलाल लक्षकार, बालकृष्ण सुथार, मानमल बाबेल, कन्हैयालाल नागोरी, सुंदरलाल भाणावत, कुंदनमल बाबेल, भगवती लाल मेनारिया, पार्षद भवानी सिंह चौहान, बजरंग दास वैष्णव, संजय जारोली सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष व छात्रों ने हिस्सा लिया। संचालक महोदय जी, उस वट वृक्ष को छोड़कर दूसरे संचालक महोदय जी को हिसाब से इतना घुला मिला नहीं हूँ, उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन तहसील आंदोलन में 2-3 आज जो ख्याल करता हूँ कि ये सारी अच्छी आपके पास है, हो सकता है उस समय कुछ कठोर निर्णय भी हुए होंगे, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संस्थान के लिए जो कुछ भी अपना समय जितना कुछ भी कर पाऊंगा, निश्चित रूप से पूरा ईमानदारी और निष्ठा के साथ में जो भी मैंने शपथ ली है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुलसी अमृत संस्थान की कहीं गरिमा कम नहीं होने दूंगा। सभी स्टाफ के साथी बंधुओं से यही विश्वास। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हां, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास,
प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट। उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर, साकरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य, 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉलेज 0294247065, 9829632125 और 8003498443।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में यूको बैंक के सामने सोमवार को एक बदमाश मास्टर चाबी से बाइक का ताला खोलकर महज 2 मिनट के अंतराल में बाइक का ताला खोलकर भाग गया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई, लेकिन अभी तक बाइक चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक का चौकीदार या वहां मौजूद किसी भी शख्स ने बदमाश की गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वाहन चोर बदमाश करीब आधे घंटे तक बैंक के सामने रैकी करता रहा। यही नहीं, वह 5 गाड़ियों में मास्टर चाबी से ताला खोलने की कोशिश भी कर चुका था। जब छठी बाइक में चाबी लगाई तो लॉक खुला और वह सिर्फ 1.5 मिनट में वाहन लेकर रफूचक्कर हो गया। वाहन मालिक का नाम चनावदा निवासी देवीलाल मीणा बताया जा रहा है, जो यूको में बैंक में कुछ काम से आए थे। बाइक खरीदार जैसे ही देवीलाल बैंक में गया, पहले से रैकी कर रहा बदमाश देवीलाल की गाड़ी के पास गया और अनजान बनकर उस पर बैठ गया। बाद में आसपास देखकर मास्टर चाबी लगाई, जिससे लॉक खुल गया। फिर यह वाहन चोर बैंक में गया, जहां देवीलाल को कैश काउंटर पर खड़ा देखकर बाहर आया और गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो गया। जैसे ही देवीलाल बैंक के बाहर आया तो उसके होश उड़ गए। बाद में उसने भोपालपुरा थाने में अज्ञात वाहन चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि लाइव चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई, लेकिन पुलिस को अभी तक संदिग्ध चोर का पता नहीं चला है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा प्रसार शिक्षा निदेशालय सेक्शनेतर कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में पंचदश सेक्शनेतर कर्मचारी कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को हुआ। यह प्रतियोगिता राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के खेल प्रांगण में आयोजित हुई। 4 दिनों तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता में 7 जिलों के करीब 300 सेक्शनेतर कर्मचारी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय सेक्शनेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष करण सिंह शक्तावत ने बताया कि चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ने किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपीआई अधिष्ठाता डॉक्टर एसएस राठौर ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष हरीश राजानी मौजूद रहे। 4 दिनों तक चलने वाली इस खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए एक सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले खिलाड़ियों को अंतिम दिन शॉल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का
पंचदशम खेलकूद प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सभी अधिष्ठाता महोदय थे और अध्यक्षता डॉक्टर एस राठौड़ साहब ने की। आज उद्घाटन सत्र का मैच वॉलीबॉल से मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद में दिन भर में करीबन एक मैच के एक गेम के 4 मैचेज हो रहे हैं और प्रतिदिन कल जैसे 3 होंगे, इस तरह से 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी और इसका फाइनल 12 तारीख को 2:30 बजे संपन्न होगा। और इसमें करीबन 300 खिलाड़ी जो हमारे 9 जिलों से 7 जिलों से आए हैं, जो विश्वविद्यालय के उसमें विभिन्न खेलों में इसमें भाग ले रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ में इस कैंप के लिए कर्मचारी साथियों में बहुत बड़ा उत्साह रहता है और आज बड़ा अच्छा उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें सभी ने बहुत प्रशंसा की। राजस्थान गौ सेवा समिति ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के 33 जिलों में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बाद में हर जिले के जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई थी कि पिछले 4 सालों से सरकार के सामने अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में अगर अब भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन में जो भी नुकसान हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गौ माता के लिए अनुदान 9 महीने देने का संकल्प किया था और गौ माता के लिए जमीनों को, जो चरागाह की जमीन है, वो अलॉटमेंट करने के लिए कहा था और सभी पशुओं को अनुदान देके नरेगा में उनकी गौशालाओं को काम देने की घोषणा की थी। उसका विजन बनाया गवर्नमेंट ने अपनी सरकार में, पर उन्होंने सरकार ने अभी तक कोई लागू नहीं किया और 4 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए ज्ञापन देना पड़ रहा है। और अंतिम वर्ष में भी यह सरकार अगर कार्य नहीं करेगी तो इसके अंजाम बुरे होंगे, जिसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते सरकार इसको शीघ्र अपने विजन में जो घोषणा पत्र है उसको जारी करे और गौ भक्तों को, गायों को सुरक्षा देवे, रक्षा देवे। और 200 की जो लिमिट बनाई है वो 200 की लिमिट नहीं होकर सारी जितनी भी पशु गौशालाएं हैं उसमें चाहे पशु 100 भी हैं, 50 भी हैं, 150 भी हैं, तो उन सबको एक समान भाव से अनुदान देने का निर्णय करें। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदेश में अवैध हथियार रखने वालों पर क्यों मेहरबान है सरकार? 600 बंदूकबाजों के फर्जी लाइसेंसों का खाकी ने किया था खुलासा। रसूखदार सफेद पोशों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कानून के हाथ। अवैध होटल रेडिशन ब्लू में सरकार सचेतकों का मंथन हुआ पूरा। संसद सत्र के दौरान वैली में हंगामा करने वाले आएंगे आचार संहिता के दायरे में। 32 वर्षों बाद तुलसी अमृत संस्था पर युवा सदस्य की हुई ताजपोशी। नवनियुक्त संचालक भाणावत ने कहा, शासक नहीं सेवक बनकर करेंगे काम। और पकड़ में नहीं आया सीसीटीवी में कैद वाहन चोर, खौफ में शहर, बेखौफ खाकी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।